नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय और आप देख रहे हैं मेरे साथ द न्यूज़ क्लब। जेम्स मिल, जो एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और इतिहासकार थे, उन्होंने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को शक्ति दी जाए, तो प्राकृतिक तौर पर वह उन शक्तियों का उपयोग स्वयं के लाभ के लिए करेगा। जनप्रतिनिधि के तौर पर चुना गया व्यक्ति भी यदि संभव हुआ तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करेगा। जी हाँ, हमारे यहाँ चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा अनैतिक पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। लोग पैसों की इस बहती गंगा में हाथ में अपना मत लेकर डुबकी लगाते हैं और बदले में इस गंगा से शराब और पैसे निकाल लाते हैं। फिर अगले 5 सालों तक इस महापर्व का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। चुनाव दर चुनाव यही किस्सा दोहराया जाता है। यदि पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद भी जनप्रतिनिधि जनता की उम्मीदों के अनुरूप काम नहीं करते हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि भारत की जनता हमेशा ही इस समस्या में फंसी रहेगी? क्या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे कि जनता अपने प्रतिनिधियों को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वापस बुला ले? दरअसल प्रावधान तो है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। और इस प्रावधान का नाम है राइट टू रिकॉल, यानी वापस बुलाने का अधिकार। आज बात पते की सेगमेंट में इसी पर चर्चा कुमुद रंजन जी के साथ। स्वागत है कुमुद जी आपका। जी नमस्कार शुभम। तो बताइए कुमुद जी, क्या है ये राइट टू रिकॉल, वापस बुलाने का अधिकार? जी शुभम, जो आपने पहले अभी बताया दर्शकों को राइट टू रिकॉल के बारे में, तो मैं फिर से बताना चाहूंगा राइट टू रिकॉल है क्या। दरअसल राइट टू रिकॉल एक प्रावधान है जिसके तहत मतदाताओं को अपने जन प्रतिनिधि को तय समय सीमा से पहले उनके पद से हटाने के लिए विवश कर सकता है। या ऐसे कह लीजिए कि यदि कोई सांसद, विधायक या पार्षद, मुखिया या कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो जनता के मत से चुनकर आए हैं, वो अगर किसी भ्रष्टाचार या किसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, तो उनको उनके तय समय सीमा जो 5 साल का होता है, उससे पहले मत का फिर से दोबारा प्रयोग करके उनको हटाया जा सकता है। और इसी प्रावधान को राइट टू रिकॉल हम लोग कहते हैं। ठीक है कुमुद, अब दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए शुभम, ये तो मैंने बात किया आधुनिक युग की, लेकिन इसकी शुरुआत पुराने काल में भी होता रहा है। इसकी शुरुआत पहले जो जिक्र है वो एथेंस की है। एथेंस में दरअसल ऐसा होता था कि वहां पे हर वर्ष के उनके कैलेंडर में, आपको पता होगा या दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एथेंस के जो 5वीं दशक की एक कहानी है कि 5 ईसा पूर्व, माफ कीजिएगा, कि वहां जो कैलेंडर होता था वो 10 महीनों का होता था और उनके कैलेंडर में 2 महीने सुनिश्चित किए जाते थे, जनवरी या फरवरी में। और उसमें ये होता था कि मतलब कि जनता के द्वारा बहिष्कार किया जाता था जो वैसे लोग थे, जो भ्रष्टाचारी या लोग थे, तो उनका एक प्रोसीजर होता था। जैसे कि पहले लोगों को इकट्ठा किया जाता था, पुरुषों को, और उनसे मत दिलवाया जाता था कि आप ऐसा मानते हैं कि आपके समाज में कई ऐसे लोग हैं जो समाज में रहने के लायक हैं कि नहीं। तो उसके पक्ष में यदि मतदान करते थे तो फिर बहिष्कार के लिए एक समय सीमा निर्धारित किया जाता था, जनवरी और फरवरी। तो उसमें वो लोग क्या करते थे कि मिट्टी का घड़ा बनाकर नाम लिखते थे उस व्यक्ति को जिसको उनको हटाना होता था, और जिसके नाम का घड़ा सबसे ज्यादा हो जाता था उसको समाज से बहिष्कृत किया जाता था 10 वर्षों के लिए। तो ये तो था, ये तो हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत हुई बहुत पुराने काल से। और भारत में भी, आप भारत के पुराने इतिहासों को पढ़िएगा तो कई ऐसे आपको कहानियां पढ़ने को मिलेंगी जहां पे जनता यदि अपने राजा से नाराज होती थी तो राजा को हटना पड़ता था। आपने कई ऐसे कहानियां पढ़ा होगा कि राजा और प्रजा के बीच में पहले ऐसा सामंजस्य था, यदि जनता को लगता था कि नहीं, अगर हमारे राजा सही काम नहीं कर रहा है तो वो हटते थे। ये तो पुराने काल की मैंने बात बताई। जी शुभम, ये आपने शुरुआत बताई इसकी, और अभी विश्व में कहाँ कहाँ पर लागू है राइट टू रिकॉल का कानून, प्रावधान, और इंडिया में इसकी शुरुआत कब हुई? बताइए दोनों बात।
शुभम, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा विदेशों की जी। विदेश, जैसे मैं पहला उदाहरण लेता हूँ कि ब्रिटेन में मतदाता सरकार को यदि सामूहिक याचिका सौंप कर देती है, जिसमें 1 लाख किसी क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा यदि हस्ताक्षर मिलते हैं मतदाताओं को, तो संसद में जो उनके निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, उनको उनके जवाबदेही पर परिचर्चा की शुरुआत होती है। वहीं अब बात करें दूसरे देशों की, तो राइट टू रिकॉल का प्रावधान अमेरिका के लॉस एंजलिस, मिशिगन, ओटिगन प्रांत में लागू है। वहीं दूसरे देशों की बात करें, वर्ष में किस वर्ष में स्टार्ट हुआ या शुरू हुई, तो 1903 में लॉस एंजलिस 1930 में लॉस एंजलिस में स्टार्ट हुआ, 1908 में मिशिगन और ओरेगन में स्टार्ट हुआ। और वहीं एक और देशों की बात करें तो कनाडा में 1995 में शुरुआत हुई इसकी। वहीं अब दूसरे देशों की बात करें तो स्विट्जरलैंड के कुछ प्रांतों में भी ये राइट टू रिकॉल का प्रावधान है, जैसे बर्न, सोनोबर्न, थरगऊ और उडी, ये 4 प्रांत है जहां पे राइट टू रिकॉल का प्रावधान। वहीं हम और देशों की बात करें तो वेनेजुएला में यदि 25% लोग मत के साथ हैं या अपने जो उनके जनप्रतिनिधि होते हैं उनके खिलाफ 25% मत यदि सड़कों लोग मतदान कर दें या हस्ताक्षर कर दें, तो उनके जनप्रतिनिधि को हटाया जा सकता है। और यही प्रावधान ऑस्ट्रेलिया में भी लागू है। जी शुभम, तो मैंने आपको विदेशों के बारे में बताया। शुभम, इंडिया में अभी कहाँ-कहाँ पर है कुमुदी, और इसकी शुरुआत कैसे हुई भारत में? जरा इस पे अपनी नजर डालिए, दर्शकों को बताइए ये बात। देखिए इंडिया में तो राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे पंचायत स्तर और नगर पालिका स्तर पे कुछ राज्यों में राइट टू रिकॉल का प्रावधान है। जैसे हम बात करें पंचायत स्तर पे कौन कौन से राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे 1947 में ही से लागू है। वहीं पंचायत स्तर पे उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, वहीं 2000 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे पंचायत स्तर पे राइट टू रिकॉल का ऑप्शन लोगों के पास उपलब्ध है। वहीं अब नगर पालिका की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और राजस्थान में नगर पालिका के स्तर पे भी राइट टू रिकॉल का प्रावधान है, जहां पे यदि मतदाताओं को लगता है कि हमारे जनप्रतिनिधि अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको हटाया जा सकता है। वहीं आपने दूसरा जो सवाल पूछा कि भारत में कब से स्टार्ट हुआ, तो भारत में इसकी आवाज उठती रही है। भारत में सबसे पहले बात करें तो 1927 में सच्चिदानंद सन्याल ने जनसेवकों को बदलने की मांग की थी। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में एक घोषणा पत्र कहा था कि मतदाताओं के पास राइट टू रिकॉल होने चाहिए, यदि नहीं होता है तो एक लोकतंत्र के साथ मजाक होगा। वहीं हम दूसरे प्रतिनिधि की बात करें तो 1944 में एम एन रॉय, जो कि मानवाधिकारी थे या ह्यूमन एक्टिविस्ट कह ले, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था। तो वहीं 1974 में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ राइट टू रिकॉल का विचार रखा था। वहीं इसका समर्थन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसका समर्थन किया था। और वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे, कुछ दिन पहले की बात है जब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी राइट टू रिकॉल हरियाणा में लागू करने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे जो है पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल, उन्होंने कहा था कि पंचायती स्तर पे होना चाहिए। और उससे पहले भाजपा के सांसद पीलीभीत से अभी जो सांसद है, उन्होंने 2016 में एक कानून लाया था जो कि, और उन्होंने भी इसकी मांग की थी, और उन्होंने मांग की थी कि ये राष्ट्रीय स्तर पे भी लागू होना चाहिए। जी शुभम, चलिए, ये तो उसकी बात हुई कि हाँ घुमत। वैसे मैं आपको बताते चलूं कि भारत में 1951 से जन प्रतिनिधित्व एक कानून है, जिसमें यदि कोई जनप्रतिनिधि अपराधी छवि का पाया जाता है तो उसको कोर्ट के द्वारा हटाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि सजा का प्रावधान किया गया है, या दल बदल, 2-3 ऐसे प्रावधान है जनप्रतिनिधित्व
1951 के अधिनियम के तहत, तो उसके तहत हटाया जा सकता है। तो उसी की जो मैं आपको वरुण गांधी की बात कर रहा था, तो 2016 में उन्होंने बिल लाया था, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम संशोधन के नाम से बिल लाया था, और उसमें कुछ खास बातें थी जो मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि यदि कोई ऐसा जनप्रतिनिधि पाया जाता है जो कि भ्रष्टाचारी हो या उस पर कई और तरह के आरोप हो, तो उनके वापस बुलाने के लिए यदि उनके क्षेत्र के 1/4 मतदाता हस्ताक्षर करें, और हस्ताक्षर करके लोकसभा अध्यक्ष के सामने दे उसको, और वो यदि सही पाया जाता है, तो फिर उसे चुनाव आयोग भेजा जाएगा, और चुनाव आयोग क्या करेगी कि सांसद या विधायक जो होंगे उनके 10 स्थानों पर मतदान होगा, जहां पे यदि उनके विपक्ष में यदि 3/4 लोग मतदान कर देते हैं, तो उनको चुनाव आयोग या मतलब उनको हटाने का अधिकार होगा, और फिर वहां 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी करके एक फिर नया चुनाव होना चाहिए। जी शुभम। जी कुमुद, ये बात हुई कि राइट टू रिकॉल की शुरुआत कैसे हुई, इंडिया में कहाँ कहाँ लाया गया और विश्व में कैसे इसकी शुरुआत हुई। लेकिन कुमुद अब ये बताइए कि भारत या विश्व में ये लाया गया, भारत में जैसे आपने बताया कि ये पूरे एक नेशनल लेवल पर नहीं है, ये कभी राज्य लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर चल रहा है ये, तो इसके द्वारा अभी जी जी। तक कोई लोग हटे हैं या नहीं हटे हैं, किसी के अगेंस्ट लाया गया है नहीं लाया गया, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो वर्ल्ड की बात हो। जी शुभम, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके शिकार कई लोग हुए हैं राइट टू रिकॉल के तहत। माफ कीजिएगा, अमेरिका में उत्तरी हम्म। डकोटा क्षेत्र के गवर्नर लिन जे फ्रेजर और कैलिफोर्निया के गवर्नर ग्रेग डेविस, उनको हटाया गया था 2003 में हम्म। बजट प्रबंधन के आरोप में। और वहीं हम भारत की बात करें तो भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां पे राइट टू रिकॉल के तहत हटाया गया है। जैसे अभी कुछ समय पहले राजस्थान में हटाया गया था। वहीं मैं बात करूं छत्तीसगढ़ को, तो हम्म। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे 2008 में छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम के तहत 3 निर्वाचित निकाय प्रमुखों को बर्खास्त किया गया था। वहीं आपको हम्म। एक और दिलचस्प आंकड़ा बताऊं तो छत्तीसगढ़ में जब से छत्तीसगढ़ नया राज्य बना है, तब से यहाँ पे 5 बार राइट टू रिकॉल अधिनियम का प्रयोग हुआ है और लोगों को हटाया गया है। और भी कई मध्य प्रदेश में भी कई सारे ऐसे मामले आए हैं, करीब करीब बहुत सारे मामले हैं, दहाई में इनकी संख्या है जहाँ पे राइट टू रिकॉल का हुआ है प्रयोग। और वही बात करें बिहार में भी कई बार हम्म। राइट टू रिकॉल अधिनियम का प्रयोग हुआ है, और क्षेत्रीय स्तर पे लोगों को हटाया गया है जो मतलब जिन पे गड़बड़ी का या पद से अपना दुरुपयोग कर रहे थे या तो भ्रष्टाचार के आरोप थे, तो उनपे विश्वास मत के तहत माफ कीजिएगा, अविश्वास मत के तहत उनको हटाया जाता है हम्म। या बहुत बार हटाया गया है। लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पे अभी तक ऐसा अधिनियम या कानून हाँ, अभी तक बन नहीं मेरा पाया। आपसे अगला सवाल यही है कि राष्ट्रीय लेवल पर क्यों नहीं आ पाया अभी भारत में। जी शुभम, आज इसके बारे में मैंने कई जगह पढ़ा या कई जगह पता करने की कोशिश की, तो ये समझ में आया कि राष्ट्रीय स्तर पे लागू करने में कई सारी चुनौतियां हैं। जैसे कई क्षेत्र ऐसे इतने बड़े होते हैं कि उनमें कई लाख मतदाता होते हैं, हम्म। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज भूमिका होती है वो हस्ताक्षर की। हम्म। क्योंकि यदि 1/4 लोगों का हस्ताक्षर होता है, तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए कि कहीं पे 15 या 20 लाख आबादी है और वहां पे 5 लोग हस्ताक्षर करेंगे, तो वो हस्ताक्षर सही है या गलत है, इसकी जांच करना, ये मतलब उस वो हस्ताक्षर सही या गलत, इसकी जांच करना बहुत ही मतलब एक तरीके से जटिल चीज है। हम्म। और दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग भी, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग भी इस चीज का विरोध करते आया है। भारत जैसे देश जहाँ पे चुनाव करवाना ही बहुत खर्चीला है, हम्म। वैसे में एक अगर किसी को हटाया जाता है, तो फिर उसके जगह पे भी तो दूसरा चुनाव होगा, तो उसमें भी उतना खर्च आएगा। तो इसलिए चुनाव आयोग भी इससे हाथ खींचते रहा है। और जो मैंने आपको हस्ताक्षर की बात बताया, तो हस्ताक्षर को जांच करना, फिर उस पर आगे कार्रवाई करना, फिर भारत में कोर्ट का प्रोसीजर लंबा है, अभी ऐसा कोई कानून है नहीं। वो कानून बनाने के लिए भी लोग, जो सांसद है या विधायक, वो सहमत हो, क्योंकि ये चीजें तो मतलब जो एक्टिविस्ट है वो उठा सकते हैं, या
कई छोटे छोटे नेता हैं या कई छोटे छोटे जो ग्रामीण लोग हैं वो उठा सकते हैं, क्योंकि राइट टू रिकॉल ऐसा है कि आप किसी बड़े आदमी को उसके पद से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जिस तरीके की राजनीति चल रही है उसमें आपको या हमें बिल्कुल नहीं लगता कि सांसद या विधायक अपने पद से हटना चाहेंगे। तो एक बहुत बड़ा क्रांति की जरूरत है लोगों में, तो ही ये हटाया जा सकता है या इसको मतलब राइट टू रिकॉल को भारत में लागू किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया वरुण गांधी का केस, उन्होंने कोशिश किया लेकिन उनका प्राइवेट बिल पे सिर्फ चर्चा ही हो पाया, कई बड़े बड़े सांसद हट गए पीछे और उन्होंने उस चीज का समर्थन नहीं किया। तो ये भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है इस चीज। जी शुभम। चलिए कुमुद, आज चर्चा यहीं खत्म करते हैं। आज हमारी बात हुई राइट टू रिकॉल पे। हमने दर्शकों को बताया कि राइट टू रिकॉल क्या है इसके प्रावधान, और भारत में लागू करने, नेशनल लेवल पर लागू करने में क्या आएगी समस्या। धन्यवाद कुमुद आपका, आपने अपने विचार हमारे सामने रखे, लोगों को तथ्य बताए। शुक्रिया शुभम। आगे मिलते हैं आपसे। और हाँ, दर्शकों को एक बात तो बता दूं कि हर शनिवार और रविवार को हमारा बात पते का सेगमेंट 9 से 10 बजे आप जरूर देखेंगे। अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा, जिसपे हम अलग अलग विषयों पर अपनी चर्चा रखेंगे, अपनी राय रखेंगे, उसके अंदर की कहानी क्या है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे, केवल तथ्यों और आंकड़ों के द्वारा। तो आज यहीं बिता लेते हैं। धन्यवाद कुमुद आपका। और दर्शकों, अगर आपको वीडियो पसंद शुक्रिया आई एक है, बार फिर। तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ क्लब। धन्यवाद।